विजयपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। श्योपुर विजयपुर से केशव बाथन की रिपोर्ट। अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा, खाद, बिजली व पानी की समस्या सहित कई मांगें उठी। समाधान न होने पर कांग्रेस ने 30 दिन बाद धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। विजयपुर क्षेत्र की जन समस्याओं और किसानों की दुर्दशा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने विशाल रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष अतिवृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, अतः किसानों को तत्काल संपूर्ण मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाकर सोसाइटी पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, बैंकों की ऋण वसूली स्थगित करने, बिजली बिल माफ करने और ग्रामों में जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदलवाने की मांग रखी गई। ज्ञापन में नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से क्षतिग्रस्त हुई सीसी सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था सुचारू करने, भूमि नामांतरण और बंटवारे समय सीमा में करने तथा नगर परिषद द्वारा तोड़े गए मकानों के प्रभावितों को मुआवजा दिलाने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के निर्माण, बारिश से भरे जल की निकासी और विजयपुर बाईपास में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। ज्ञापन सौंपने के बाद बालाजी गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एवं नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल जाटव फौजी का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 30 दिनों के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विजयपुर जनहित में विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। रैली अस्पताल से शुरू होकर इमली चौराहा, गांधी चौक, मंडी क्षेत्र से होते हुई तहसील पहुंची। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमावली के पूर्व विधायक नीटू सिकरवार, सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल जाटव फौजी, नगर व ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। इनका कहना है किसान आज त्राहि कर रहे हैं। अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, लेकिन सरकार मुआवजे और राहत की दिशा में गंभीर नहीं है। यदि किसानों की समस्याएं जल्द नहीं सुलझी तो कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। मुकेश मल्होत्रा विधायक विजयपुर, इनका कहना है प्रदेश सरकार किसानों और आम जनता की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर है। विजयपुर क्षेत्र के किसानों को खाद, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये आंदोलन सिर्फ शुरुआत है। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। नीटू सिकरवार, सुमावली के पूर्व कालाबाजारी इतनी हो रही है, खाद भी हमारे ग्राम सहसराम में पूरे क्षेत्र में, लेकिन बीजापुर से लेकर इस पर कोई कार्रवाई की नहीं है आज दिनांक तक। इसलिए हमारा कलेक्टर साहब से निवेदन है इसको तत्काल रोका जाए और जो इतनी पानी इतना पड़ गया है, इतनी फसलें नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, इसकी सर्वे करवा कर उसका मुआवजा दिया जाए। लोग वहाँ कहते हैं कि विधायक आपका ही है, वो क्षेत्र में नहीं देते, इसके बारे में नहीं, विधायक अच्छे हैं, विधायक हमारे अच्छे हैं, विधायक जाते हैं आते हैं, सभी सुनते हैं। धरना अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना धरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ का प्रशासन किसानों के लिए समय पे लाभ नहीं मिल रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। सोसाइटी वाले और उसमें सब अधिकारी से नहीं कर रहे हैं। अगर इनका 15 दिवस में समाधान नहीं किया गया तो दोबारा से हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप याचिका दायर की गई है सर, उसमें आपका क्या कहना है? तो याचिका तो दिल्ली खिंच जाती है, कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, ये उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में पूरा विश्वास है मुझे, फैसला मेरे पक्ष में जाएगा जल्दी। क्षेत्र की जनता कहती है आप विधायक हो और आप क्षेत्र में नहीं जाए तो आप फोन उठाते, इसके बारे में आप निरंतर फोन उठाते हैं लोगों में, कहीं कोई मीटिंग वगैरह में बैठे हैं।
और 3 दिन बीजेपी में रहेंगे, लेकिन जब तक आपको कहीं कार्यालय दिखा है वही आपको जनता सर जो कार्यक्रम किया गया वो किस चीज़ को लेकर के किया गया है, क्या है इसका मतलब? देखिए, सबसे बड़ा विषय तो ये था कि जिन समस्याओं को लेकर बीजेपुर जूझ रहा है, खाद की समस्या, बिजली की समस्या, यहाँ जो बीजेपुर नगर पंचायत है उसको लेकर जो समस्या है, स्कूलों को लेकर जो समस्या है, उन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। दूसरा विषय ये था कि चूंकि पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय मांगीलाल फौजी जी बीजेपुर की धरती पर बना रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक गजब का उत्साह है। उनका एक स्वागत सम्मान का कार्यक्रम था जो इस परिसर में हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम आज उनके स्वागत के लिए हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग समझते थे कि उनके जाने के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी आएगी, उनके जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कमी तो नहीं आई है। कांग्रेस के परिवार के लोग घरों से निकलकर अब सड़कों पर आने लगे हैं, और आप इस कार्यक्रम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, दुगनी ताकत के साथ लड़ाई सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है। सर जो याचिका दायर की गई है विधायक के खिलाफ, उस बारे में सर क्या कहना है? देखिए, याचिका में मुझे तो नहीं लगता कुछ है, बाकी फैसला न्यायपालिका करेगा। लेकिन जो लोग समझते हैं कि वे किसी भी स्थिति में न्यायपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं, यह निर्णय अपने पक्ष में करा सकते हैं, तो ऐसे लोग प्रयास तो जरूर करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वे निश्चित है एक हमारे परिवार की जो छोटा सदस्य है, जो गरीब परिवार से निकलकर विधानसभा की दहलीज तक पहुंचा है, उसके हक में निर्णय लेंगे। कोई गलती उस पूरे एपिसोड में नहीं हुई, लेकिन निश्चित बात है कि जब ताकतवर लोग होते हैं तो उन्हें उलझाने का प्रयास करते हैं, तो उलझाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन जीतने का प्रयास उनका बहुत सफल नहीं है। आज सर जो मांगे आप द्वारा की गई है, अगर उनकी कार्रवाई नहीं हुई, मांगे पूरी नहीं हुई, तो आगे आप क्या करोगे सर? देखिए, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है, चूंकि फौजी भाई है हमारा, तो सख्त लहजे में चेतावनी देने का काम उन्होंने किया है कि अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, इस बीजेपुर के आम जन की समस्याओं को नहीं निपटाया गया, तो एक बड़ा आंदोलन बीजेपुर की धरती पर होगा, और कोई भी अनहोनी होगी तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी में, मेरे को हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के माध्यम से सभी जगह जाकर पर्यवेक्षण नियुक्त करके AICC PCC से जनता की सलाह के द्वारा सभी राय मसलों से लेकर जो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं जिलाध्यक्ष जो मेरे मुझे विश्वास जताया है, और एक दलित व्यक्ति को जो उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, और ये जो क्षेत्रीय जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने देश की सेवा की है, और जिस तत्परता से मैंने देश की सेवा की है, जिस लगन से देश की सेवा की है, उसी लगन से मैं माननीय पार्टी की सेवा करूँगा, और जनता की भी सेवा करूँगा, और जनता के हर मुद्दों को जिस तरह से मैं सेना के अंदर तत्परता से लेकर लगता रहा, दुश्मन से लगता रहा, उसी तरह जनता के हक और अधिकार के लिए लगता रहूँगा। आज आपने जो ज्ञापन दिए गए जनता की समस्याओं को लेकर के, अगर उनका निराकरण नहीं हुआ तो आगे तो हम आगे आंदोलन करेंगे। पाइपलाइन दिए ना किसी